अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइज़ आई एम रियली सॉरी मैं जल्दी एपिसोड नहीं अपलोड कर सकी। मैं बहुत मसरूफ़ थी। असल में मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है तो मैं उन कामों में मसरूफ़ थी। तो चलें हम फिर आज के एपिसोड शुरू करते हैं और आई प्रॉमिस अब मैं बहुत जल्द एपिसोड देने की कोशिश पक्की किया करूँगी। आगे फिर हमारे नसीब की कितनी देर में एपिसोड आती है। चलें शुरू करते हैं। वो दाऊजी को लेकर शाह इंडस्ट्रीज़ की तरफ गया हुआ था। वहाँ से वापसी पे दाऊजी ड्राइवर के साथ गांव चले गए। कुछ ज़रूरी काम था, इन्होंने अब कल ही वापस आना था। दाऊजी को गांव की तरफ रवाना करके इर्तिज़ा अपने काम के सिलसिले में जा रहा था, जो कि आजकल इसका नया प्रोजेक्ट था। अच्छा गाइस, मैंने और कहना था कि आप लोग व्यू देते हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ना, ताकि मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़े। क्या ख्याल है? खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। वो ऐसे लोगों के घरों में जाकर इनकी मदद करता था जो कि कई कई दिन और रातें भूखे सोकर गुजारते थे। आज वो शेखुपुरा की तरफ रवाना था। वहाँ के लोग ऐसे घरों में रह रहे थे जहाँ ज़िंदगी की कोई सहूलत मौजूद थी, ना कोई वसाइल। इसका अगला मिशन इन्हीं लोगों के लिए इक़दामात उठाना था। अपना काम करके वो वापस घर लौट रहा था। शाम हो रही थी, इसीलिए वो जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि अभी से इस प्रोजेक्ट पे काम करना था जिसकी डिटेल लेने वो आज शेखुपुरा गया हुआ था। लेकिन अभी वो मोटरवे क्रॉस करके निकला ही था कि वीरान रास्ते पर इसकी गाड़ी बंद हो गई। मगरिब के बाद का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। वो गाड़ी से उतरा और इसका इंजन खोला। इंजन गर्म हो गया था। इसने गाड़ी की डिग्गी से पानी की बोतल निकाली और इंजन पे पानी के छींटे मारे और थोड़ी देर गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया। अभी वो वहीं खड़ा हुआ था कि थोड़ी देर में निकलेगा, जब एक लड़की इस सुनसान सड़क पे लड़खड़ाती चलती आ रही थी। इर्तिज़ा का ध्यान इस पे गया। इसने नोट किया जैसे वो चकरा रही है। वो वो अभी इसके पास मदद करने का सोचता गया ही था कि वो इसके बाजुओं में समा गई। इस लड़की की हालत ऐसी थी जैसे अभी किसी कैद से छूटकर आई हो। इसके चेहरे पे सदियों की वीरानी छाई हुई थी। इर्तिज़ा ने बगैर कुछ सोचे समझे इसको उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और इसे घर ले आया। इसे इस लड़की को ऐसी हालत में अस्पताल ले जाना न जाने क्यों सही नहीं लगा और इसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। इसका इरादा घर पर ही डॉक्टर को बुलाने का था। गाइस, कैसी लग रही है आज की एपिसोड? कमेंट्स में बताइएगा। और अब अनस भी वापस आने वाला है, तो किस किस को इंतज़ार है अनस और जोया का लव सीन्स देखने का, बताइएगा। मगरिब की अजान सुनकर जुमल की आंख खुली। अंगड़ाई लेकर वो उठकर बैठी, फिर दोनों हाथ टांगों के गिर्द बांध कर सर बाजू पे रख कर आंखें बंद कर गई। 5 मिनट ऐसे ही बैठे रही, फिर नमाज पढ़ने की नीयत से उठी और वज़ू करके नमाज अदा की। अब इसे भूख लग रही थी और इसने खाना भी नहीं खाया था। खाना खाने की गर्ज से
वो बाहर की जानिब बढ़ी। इसने दरवाज़ा खोला। कमरे से बाहर कदम रखने लगी तो इसे दरवाजे के साथ पड़े कुछ बैग्स नज़र आए। इनके साथ एक चिट भी थी। जुमल ने इन्हें उठाया और कमरे में आकर बेड पे रखा। फिर इस चिट को खोलकर पढ़ने लगी। कुछ खूबसूरत लम्हात को महसूस करने के लिए एक खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत तोहफे। बी रेडी एट शार्प 6। फिक्र ना करो, बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। वो एकदम सुर्ख अनार हुई। अगले ही लम्हे बैग्स में से चीज़ें निकाल कर देखीं। देखकर मुस्कुराने लगी। गाइस, पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करें। चीज़ें उठाती चेंजिंग रूम में चली गई। फिर बाहर आकर हल्का फुल्का मेकअप किया और बेड पे बैठकर सैंडल पहनने लगी। पूरे 6 बजे वो बिल्कुल रेडी थी। सोफे पे बैठी टांगें झुला रही थी जब मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैम, टांगें झुलाना बंद करें और कमरे का दरवाज़ा खोलें। दरवाजे के बाहर ईसा खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसे मालूम था जुमल को जब भी किसी का इंतज़ार करना पड़ता था तो वो टांगें झुलाना शुरू कर देती थी। जुमल ब्लश हुई। इसे घबराहट भी हो रही थी कि क्या होगा, लेकिन फिर खुद को कंपोज करती उठी और दरवाज़ा खोला और देखती ही रह गई। वो ब्लैक 3 पीस में कोई अरबी शहज़ादा मालूम हो रहा था। दोनों का दिल 200 की स्पीड पे धड़क रहा था और दोनों को ही नज़रें हटाना महाल लग रहा था। ईसा दिल को डपटते हुए बोला, मैं आए। इसने हाथ में पकड़ी पट्टी की तरफ इशारा किया। जुमल ने मुस्कुराकर चेहरा झुका लिया। इसकी आंखों पे पट्टी बांधते ईसा ने इसे चलने में मदद की और इसे लिए स्टडी रूम में आया। कमरे के दरवाजे पे इसे खड़ा करते इसकी आंखों से पट्टी हटाते बोला, जब मैं कहूँ तो आंखें खोलना। खुद जाकर कमरे के वस्ती हिस्से में खड़ा हो गया। ओपन योर आइज़। इसने धीरे से आंखें खोलीं और हैरान रह गई। जैसा इसने सोचा था, ईसा ने इससे बढ़कर किया हुआ था। इस पर फूलों की बारिश हो रही थी और सामने ईसा खड़ा था। इसके पीछे एक बोर्ड लगा था जिस पे लाल रंग में जगमगाता हुआ आई लव यू लिखा हुआ था। इसने वही रेड कलर का सिंड्रेला फ्रॉक पहना हुआ था जो इसे एक बार मॉल में पसंद आया था, लेकिन खरीद नहीं सकी थी। मगर ईसा ने सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है। मगर ईसा ने खरीद लिया था और किसी ऐसे ही वक्त के लिए रखा था जब इसके दिल की शहज़ादी शहज़ादियों जैसी आन बान के साथ इसके हमराह हो। और आज वो वक्त आ चुका था। ईसा की ख्वाहिशात पूरी हो रही थीं। फूलों की बारिश थमी तो इसने कदम ईसा की तरफ बढ़ाए।
ईसा तक जाने के रास्ते में फूलों की सड़क बनी हुई थी, जिस पर किसी मलका की तरह चलते हुए जुमल ईसा तक पहुंची। जैसे ही वो ईसा के करीब आकर रुकी, ईसा और जुमल की बचपन से अब तक की सारी तस्वीरें रिबन के जरिए बंधी इन दोनों के गिर्द फैल गईं। इसे ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। यकदम इसकी आंखें नम हो गईं। ऐसा प्यार करने वाला लड़का तो हम भी डिजर्व करते हैं। ये आंसू अपनी रुखसती के लिए रख लो, तब मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी परी की आंखों का काजल फैल जाए और मेरे ज़ब्त की इंतहा हो जाए। शादी हुई नहीं है, ज़ब्त तुम्हारा पहले ख़त्म हो रहा है। सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई। इसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और बहुत एहतियात से इसके आंसू साफ किए, मबादा मेकअप ही ना ख़राब हो जाए। जुमल ने नज़रें झुका लीं। ईसा की मोहब्बत का मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। वो जो सोच के बैठी थी कि इससे अपनी पसंदीदगी का इजहार करेगी, इसकी बेलौस मोहब्बत देखकर बोल ही नहीं पा रही थी। ईसा इसके सामने घुटनों के बल झुक गया और बोला, मैं जानता हूँ तुमने मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम सोचो। तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे ख़यालों पर, तुम पर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ मेरा हक हो। इस हक के हुसूल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी इजाज़त है, तुम्हारी रज़ामंदी है। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त देती हो? इसने हथेली इसके सामने की। क्या तुम मेरे करीब रहने पर रज़ामंद हो? इसने आंखों में बेपनाह प्यार लिए इससे जवाब तलब किया। वह बहुत देर इसे देखती रही, फिर इसकी चौड़ी हथेली पे अपना हाथ रख दिया और बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसने मुस्कुरा कर पूछा। आप मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे और मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे। बस इस बात पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बाकी खैर है। आपका हुक्म सर आंखों पर, इसने सर झुकाकर कहा। वो खिलखिलाकर हंसी। ईसा को इसकी हंसी पे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। मैं आए। कोट की जेब से एक मखमली डबिया निकाली, जिसमें एक खूबसूरत सोने की ब्रेसलेट थी, जिस पे दरमियान में एक दिल बना हुआ था। अभी ब्रेसलेट से काम चला लेते हैं। अंगूठी में मंगनी पे सबके सामने पहनाऊंगा, आंख विंक करके कहा। इसने पलकें झुकाकर हाथ इसकी हथेली से निकाला और ब्रेसलेट देखने लगी। ब्रेसलेट के दरमियान में बने दिल को देखा, जिसके साइड पे थोड़ा गैप था, जिससे पता चल रहा था इस जगह से ये खुलता है। इसने दिल को खोलकर देखा। अंदर ईसा और जुमल की तस्वीर मौजूद थी। पसंद आई? ईसा ने पूछा। इसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया।
दिल चाह रहा है तुम्हें ज़ोर से खुद में भींच लूँ, लेकिन अभी इस चीज़ का हक नहीं रखता। बहुत जल्द ये हक हासिल कर लूँगा, फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होगी, ना मैं आने दूँगा। ईसा। अभी जुमल कुछ बोलती, इससे पहले बाहर से इर्तिज़ा की आवाज़ आई। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पीछे से अगर कुछ आवाज़ें आई हों तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? और अब अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब अब अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।